चलिए अब बात करते हैं रेफरेंसेस के अंतर्गत सर्च की। और इसके बाद हम बात करेंगे सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी की। तो सर्च में क्या है, मान लो कोई शब्द आपने सेलेक्ट करे हो। चलिए यहाँ पे मैं जो है क्या सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। चलिए मेरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने नाम लिख दिया। और इस नाम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं सर्च करता हूँ। तो ये सर्च कहाँ करेगा, सर्च गूगल में करेगा। गूगल में मतलब देखिए यहाँ पे अरविंद सुलेखिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो दिख रही है। देखिए यहाँ पे लिंक्डइन पेज दिख रहा है, फेसबुक पेज दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करके दिखा रहा है। ठीक है, किसके बारे में, ये नाम जो हमने सेलेक्ट करी। अगर कंप्यूटर हम सेलेक्ट करते हैं और सर्च करते हैं तो देखिए यहीं पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दिखने लगी। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट की लिंक होती है, कुछ यहाँ पे उसके बारे में डेफिनेशन होती है। तो जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं वो सर्च के माध्यम से, यानी रिसर्च ग्रुप के अंतर्गत सर्च है। और सर्च में हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में जानकारी देख सकते हैं। समझ गए। चलिए इसको आप करके देख लीजिए। अगर आपका कनेक्ट मतलब जो है लैपटॉप या पीसी ऑनलाइन कनेक्ट है तो ही आप इसमें काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिटेशन एंड जो है बिब्लियोग्राफी। तो सिटेशन का मतलब क्या होता है, आप बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाए। ठीक है, बहुत बड़े डॉक्यूमेंट को बनाया आपने, तो जो भी चीज़ें आपने कहीं से लेकर आए हो, जैसे ये मान लो ये वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपने किसी बुक से टाइप किए हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपने किससे टाइप किए हो, कोई मैगजीन से। और इस पैराग्राफ को आपने कहीं वेबसाइट से लेकर आए, तो आप नीचे सोर्स नहीं बताओगे, सोर्स बताओगे ना कि भाई हमने ये कहाँ से लेकर आए हैं। लिखा रहता है कि नहीं, जब भी कोई न्यूज़पेपर छपा होता है तो वो कहाँ से लिया गया है। या आप न्यूज़पेपर की बात छोड़ो, कोई जो भी चीज़ें आती है, जैसे ऑनलाइन ऐप में कोई चीज़ आती है तो वो कहाँ से ली गई है, किससे मतलब किस सोर्स से ली गई है, उसकी डिटेल वहाँ पे होती है। तो ऐसे ही हम अगर इसको डिटेल दर्शाना चाहते हैं इसकी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी जो होता है पेज के अंत में हम दे देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को बनाने में किस किस चीज़ की हेल्प ली गई। और सिटेशन का उपयोग हम जो है यहाँ पर्टिकुलर डिटेल डालने के लिए, उससे रिलेटेड यानी सोर्स से रिलेटेड। तो पहले तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट सिटेशन में जब जाओगे, दो ऑलरेडी क्रिएट है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ऐड न्यू सोर्स। तो ऐड न्यू सोर्स करें और यहाँ हम देखिए, यहाँ दिया है बुक, मतलब कोई बुक से आपने कंटेंट लेकर आए हो, बुक के सेक्शन से, जर्नल से लेकर आए हो, आर्टिकल, ये देखिए कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग लेकर आए हो, रिपोर्ट से लिए हो, वेबसाइट से लिए हो, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, जहाँ से भी आपने लिए हो। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट से हमने लेकर आए, ये देखिए ये वेबसाइट से हमने क्या लेकर आए हैं। अब ऑथर कौन है, ऑथर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं बिल गेट्स, यहाँ पे लिख देते हैं बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं वेब पेज, वेब पेज का नाम लिख देते हैं हम, ये लाए हमने वर्ड, MS वर्ड की चीज़ें लेके आ रहा है हमने। और वेबसाइट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी है वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट। और ये इसका ईयर लिख देते हैं 2015। मंथ लिख देते हैं यहाँ पे, मंथ आप लिख दो क्या, जुलाई, जुलाई लिख दिए। उसका डे लिख सकते हैं, डे लिख दो 25। और URL देना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम www.microsoft.com। ये होगा वेबसाइट का, हमने सोर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देखिए अब वेबसाइट का जब सोर्स डिफाइन करें, देखिए यहाँ पे आ भी गया है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। देखिए एडिट सिटेशन लिखा है और एडिट सोर्स लिखा है। तो एडिट सोर्स आप करो, तो एडिट सोर्स करोगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये कंटेंट कहाँ से लाया है, कोई वेबसाइट से। मान लो ये वाला कंटेंट जो नीचे वाला कोई बुक से लेकर आए, तो फिर से क्या करोगे, इंसर्ट, और यहाँ जाओगे क्या, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स में वेबसाइट की जगह क्या टाइप करोगे, बुक। और बुक को आप जो है यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम लिख दो जिसने लिखा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ये लिख दिया हमने सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जो है इसके ऑथर है। टाइटल नाम लिख दो, टाइटल लिख देते हैं हम क्या, वर्ड ट्यूटोरियल। वर्ड ट्यूटोरियल नाम की जो है बुक है, और बुक है 2020 में छपी थी। सिटी लिख दो छिंदवाड़ा, और पब्लिशर का नाम लिख दो SW एजुकेशन। ये हमने लिख दिया क्या, जो वर्ड का ट्यूटोरियल लेकर आया है उस बुक का नाम। चलिए ओके करें। जैसे हम ओके करें तो उसकी डिटेल कहाँ पे आ गई, यहाँ पे, यानी कि यहाँ लाए वेबसाइट से, इसको लाए हमने कोई बुक्स है। इसी प्रकार का अन्य कोई चीज़ से आप लेकर आए हो तो इसी प्रकार आप जा सकते हो। देखिए ऐड न्यू सोर्स, और उसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद यदि हम कोई प्लेस होल्डर लाकर लिखना चाहें, देखिए प्लेस होल्डर आ गया। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, या तो एडिट सोर्स कर सकते हैं। देखिए एडिट सोर्स में ब्लैंक आ जाएगा। चलिए इसको हम जो है बंद कर देते हैं। ये इंसर्ट सिटेशन आपको समझ में आया, पहले से बने वाले को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे आप कर्सर रखो और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, चलिए जो प्लेस होल्डर लाए थे हमने, वहीं पे जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार ऐड कर सकते हैं। देखिए प्लेस होल्डर में, ठीक है, इस प्लेस होल्डर के नाम को आप ऐसे हटा सकते हो। यहाँ आपको ऐड करना फिर से बने बनाए में, देखिए ये जो है
जैसे मुकेश कुमार देखिए ऐड हो गया। तो जब भी हम कोई कंटेंट को कहीं से लेकर आते हैं तो उसके सोर्स को बताने के लिए सिटेशन का उपयोग करते हैं। आप चाहे तो आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कोई सिटेशन है आपको एडिट करना है, एडिट करना, डिलीट करना, फिर से नया बनाना, तो एडिट करो मतलब मैनेज करो। मैनेज करने के बाद इन पर्टिकुलर को आप क्या है कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और न्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, सोर्स मैनेजर में, मतलब मैनेज सोर्स में। फिर है देखिए, जब आपने ये शो कराए हो तो ये किस प्रकार शो कराना है, इसकी स्टाइल दी होती है। तो इन स्टाइल का आप उपयोग करके देख लेना किस प्रकार शो हो रहा है। देखिए चेंज करके देखिए, यहाँ देखिए चेंज हो रहा, कॉमा हट गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप ये वाले ऑप्शन पर जाओगे, देखिए 1 लिखा आ रहा, सबसे पहले वाले ऑप्शन पर जाओगे तो कंप्लीट लिखा आ रहा। तो स्टाइल है। अब बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं। जो भी चीज़ें आपने सोर्स के रूप में उपयोग करे हो, उन सोर्स को हम लास्ट पेज में दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी में सिंपल आपको जाना है और किसी भी बिब्लियोग्राफी पे आप क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, वर्क सिटेस और इसके बाद इंसर्ट बिब्लियोग्राफी भी दिया है। तो चलिए इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो जो भी चीज़ आपने उपयोग करे थे उनकी डायरेक्ट यहाँ चीज़ें आ गई। पर यदि हम बिब्लियोग्राफी ऐड करना चाहते हैं, देखिए बिब्लियोग्राफी हेडिंग के साथ में सारी चीज़ें आ रही है। तो ये हो गया हमारा बिब्लियोग्राफी, मतलब जो चीज़ें हमने उपयोग करे हैं जिस भी सोर्स से, उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम जब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया रिसर्च और सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे रेफरेंस टैब के अंतर्गत ही कैप्शन ग्रुप के बारे में। कैप्शन ग्रुप के अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी जिसका नाम है कैप्शन और जो क्रॉस रेफरेंस है। तो अब हम पढ़ने वाले देखिए यहाँ पे कैप्शन। तो कैप्शन के अंतर्गत इंसर्ट कैप्शन सबसे पहले देखते हैं। तो इंसर्ट कैप्शन के लिए आपको जो भी आपके पास में आपने डॉक्यूमेंट बनाए हो, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी लिखे, हार्डवेयर, तो इनसे रिलेटेड आपको एक फिगर तैयार करना पड़ेगा। फिगर का मतलब होता है कोई डायग्राम। जैसे हम शेप में जाते हैं यहाँ पे, तो शेप में हम बहुत सारे डायग्राम तैयार करके फिगर तैयार करते हैं। या तो हम टेबल बना लेते हैं, या तो हम पिक्चर, या तो हम इक्वेशन। तो कोई भी चीज़ आप लेकर आओ उसका एक नाम प्रोवाइड होता है। तो नाम किससे लिखते हैं, नाम लिखने के लिए यहाँ पे कैप्शन दिया होता है। तो कैप्शन का प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले हम जो है पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इंसर्ट डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पिक्चर को लेकर आए हैं और इस पिक्चर को हम जो है क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करके इस प्रकार देखिए ये सेट कर लिए। कहाँ पे, कंप्यूटर में। ठीक है, और इसी प्रकार जो है हम हार्डवेयर में चलते हैं और हार्डवेयर की जो पिक्चर है वो हार्डवेयर इसमें इंसर्ट इस प्रकार, और यहाँ पे हम ले आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर की एक पिक्चर लेकर आ जाते हैं। इसको छोटा करते हैं और इसको छोटा करने के दौरान हम इसको भी क्या कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम जो है रैपटेक्स के माध्यम से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब इनपुट डिवाइस की पिक्चर लाना है तो इनपुट डिवाइस की पिक्चर हम ले आते हैं। देखिए यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस की पिक्चर आ गई। ठीक है, इसको भी हम रैपटेक्स के माध्यम से क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करके यहाँ सेट कर लेते हैं। 3 चीज़ें हो गई। और उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस की भी पिक्चर ले आते हैं। ये हमारी 4 पिक्चर हो जाएगी एक प्रकार से। तो प्रोसेसिंग की पिक्चर हम देखिए हमारे पास में यहाँ पे सीपीयू वाली जो पिक्चर है, चलिए यहाँ पे हम जो है सीपीयू वाली पिक्चर हमारी दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ चलिए कोई भी लेकर आ जाते हैं एक ठो। ये देखिए हम जो है यहाँ पे इसी को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली ही लेकर आ जाते हैं। आप जो है प्रोसेसिंग वाली जो पिक्चर है उसको लाकर रख सकते हैं। चलिए यहाँ हमने जो है कहाँ पे लाकर रखे इसको, हार्डवेयर। फिर उसके बाद देखें इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ प्रोसेसिंग के अंतर्गत लाकर नीचे सेट कर लेते हैं। नीचे ले आए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ लाकर इसको सेट कर लेते हैं। ये नीचे कहाँ पे, चलिए यहाँ सॉफ्टवेयर में लाकर रख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमने देखिए कितनी पिक्चर लेकर आए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4। अभी इन पिक्चर को लाए बस हैं, इनका नाम दिए क्या, तो इनका नाम देने के लिए हमको यहाँ पे कैप्शन का उपयोग करते हैं। कहाँ पे, रेफरेंसेस के अंतर्गत यहाँ कैप्शन दिया है, इंसर्ट कैप्शन, इस पे जाएंगे। अब फिगर के साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर है। ये कैसे लिख देते हैं, कंप्यूटर की। अब आपके पास में अगर टेबल है तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने इक्वेशन लाया तो इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन बना जाएगा, फिगर बना जाएगा, टेबल बना जाएगा। तो ऐसे आप दे सकते हैं। अभी हमने फिगर लिए तो फिगर बन हमने कर दी और इसके बाद ओके, न्यू लेबल भी बना सकते हैं आप चाहे तो। चलिए ओके कर देते हैं। ओके करे, देखिए इसका नाम कंप्यूटर हो गया, इस पिक्चर का नाम क्या हो गया, कंप्यूटर। ऐसे ही अपन हार्डवेयर की पिक्चर का नाम भी दे सकते हैं, किससे, इंसर्ट कैप्शन से। और यहाँ पे हम दे देते हैं क्या,
ये हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका नाम दे देते हैं इनपुट डिवाइसेस। फिर चलते हैं इंसर्ट कैप्शन में और इसका नाम दे देते हैं इनपुट बस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एक और सॉफ्टवेयर, तो इसका नाम क्या कर देते हैं हम इंसर्ट कैप्शन में जाके सॉफ्टवेयर। अभी कितनी चीज़ों में हमने क्या लिया है कैप्शन, 4 चीज़ों में। इन कैप्शन की हम जो है इंडेक्सिंग बनाना चाहते हैं। जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट की इंडेक्सिंग बनाए थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, सबसे लास्ट में चलेगा। और यहाँ पे देखिए कैप्शन तो आपको समझ में आ गया नाम देने के लिए। अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में टेक्स्ट आएंगे, ठीक है। और कैसे आएंगे, देखिए फिगर क्या आ रहा है इक्वेशन के, तो आपको देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। अभी आपने फिगर लिए थे, इक्वेशन लेना तो इक्वेशन लिखा आएगा, देखिए इस प्रकार। देखिए तो अभी हमने फिगर लिए हैं और ये फॉर्मेट जो है कैसा होना चाहिए, देखिए इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए फॉर्मल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, या फिर आपका क्लासिक होना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए, ओके कर दो। तो देखिए ये फॉर्मेट उसी फॉर्म में आ गया। अब जैसे हम कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते थे वैसे चले जाते थे, तो यहाँ पे भी कंट्रोल के साथ क्लिक करो और यहाँ देखिए हम कंप्यूटर वाले जो फिगर है उस पर चले गए। फिर से लास्ट में चलो, इनपुट में चलना तो इनपुट में चले गए, ठीक है। अब मान लो इनपुट डिवाइसेस हम चेंज कर देते हैं, मतलब नाम चेंज कर देते हैं इस फिगर का, और लास्ट में चल के देखते हैं। तो लास्ट में जब चलोगे आप तो देखिए यहाँ पे अभी भी इनपुट है, तो हम इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट जैसे करोगे और एंटायर टेबल करोगे तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस हो गया है, ठीक। तो ये हम देखिए यहाँ पे हमने पहले लाए थे हेडिंग का टेबल ऑफ कंटेंट, अभी लाए हमने कैप्शन का टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। इसी प्रकार क्रॉस रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं आप। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग कैसे, या तो इन्हीं का उपयोग कर लीजिए क्रॉस रेफरेंस में, या तो आप जो है जो भी आपने हेडिंग बनाए हो, बुक मार्क बनाए हो, फुट नोट, एंड नोट, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस में सिंपल क्लिक करना है, हेडिंग की लिस्ट आ गई। चाहे तो आप बुक मार्क ला सकते हैं, अभी बुक मार्क हमने नहीं दी है। फुट नोट ला सकते हैं, देखिए फुट नोट आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी फुट नोट का पेज नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है पेज नंबर, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए फुट नोट हमने लिए, और फुट नोट का ये देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसको उपयोग करते हैं। तो देखिए 1 आ रहा है, अब इस 1 से हम क्लिक करेंगे तो फुट नोट कहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे, ठीक है। नंबर लेकर आना है, पेज नंबर लाना है, देखिए पेज नंबर भी आ गया। उसी प्रकार देखिए एवा और बिलो लिखा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ हम इसमें ला सकते हैं, इसको हम नहीं लाते, हम लाते हैं क्या, ये इंसर्ट हाइपरलिंक करेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे फिगर। तो फिगर हम देखिए फिर से, ये देखिए फिगर आ गया। अब इसके साइड में यहाँ पे क्या आना चाहिए, पेज नंबर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है फिगर का क्या ले सकते हैं, पेज नंबर। ये देखिए पेज नंबर आ गया। अब एंटर करो, एंटर करने के बाद इसका फिर से क्या लाना है, एंटायर सिटेशन, और देखिए ये आ गया। फिर से स्पेस दिए यहाँ पे और इसका पेज नंबर लाना है, तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर को सेलेक्ट करें, देखिए पेज नंबर आ गया। फिर एंटर करें और उसके बाद तीसरा लेकर आना है इनपुट डिवाइस, और पेज नंबर ना ला के एंटायर सिटेशन, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट डिवाइस। फिर स्पेस दिए, स्पेस देखिए पेज नंबर लाना। इस प्रकार आप जो है, आप इसके बाद आपको क्या लाना है, हेडिंग। तो हेडिंग लाना, तो देखिए यहीं पे हेडिंग भी दिया है, तो देखिए हेडिंग 1, ये देखिए हेडिंग 1 लाए। हेडिंग 1 किस नंबर में है, तो देखिए नंबर भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे क्रॉस रेफरेंस आप करा सकते हैं। आप चाहे तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं, देखिए कंप्यूटर में चले गए। इसी प्रकार यदि हम फिगर में जाना चाहे, देखिए हार्डवेयर के फिगर में चले जाएंगे, देखिए ये। तो ये क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, जो भी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट में तैयार की उसको क्रॉस, मतलब यहाँ पे लिखे हम क्रॉस रेफरेंस के तौर पर वहाँ जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, किसकी सहायता से, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। इसी प्रकार यदि आपको यहाँ की चीज़ें कैप्शन बनाना है तो इसको कैप्शन बना के आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए कैप्शन ग्रुप के बारे में देखा है। कैप्शन ग्रुप कहाँ पे देखने को मिलता है, रेफरेंस के अंतर्गत। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास में जो रेफरेंस टैब है उसके अंतर्गत 2 ग्रुप और बसते हैं, जिसका नाम है इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पहला होता है मार्क, यानी कि जिस भी चीज़ को आप मार्क करोगे वो मार्क के फॉर्म में वहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर में चलते हैं और यहाँ मार्क एंट्री कर देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। तो उसके बाद हम जो है नीचे चलते हैं, हार्डवेयर को भी हम क्या कर लेते हैं, मार्क। तो हार्डवेयर में देखिए हार्डवेयर आ गया, ये इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को क्या कर लेते हैं, मार्क। नीचे चलते हैं और यहाँ हम जो है किसको मार्क कर लेते हैं, आउटपुट डिवाइस को सेलेक्ट करें, यहाँ आउटपुट डिवाइस आ गया, मार्क कर लिए, ठीक है।
मार्क करने के बाद हम जो है लास्ट में चलते हैं और लास्ट में चलने के बाद जो मार्क का निशान आ रहा है उसको हटाने के लिए होम में गए और यहाँ इस बटन पर क्लिक करें, फिर रेफरेंसेस में गए और मार्क एंट्री तो हमने कर ली। अब करना है इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स में किस प्रकार करना है, देखिए 2 कॉलम में करना है, 3 कॉलम में करना है, 1 कॉलम में करना है। तो 1 कॉलम हमने सेलेक्ट करे और इसको करना है फ्रॉम टेम्पलेट, कैसी लेना है, क्लासिक लेना है। देखिए इस प्रकार से इस टेम्पलेट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए आपका जो है मार्क एंट्री जो था वो इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। तो ये देखिए आपका जो है, ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए कंप्यूटर दिख रहा है, फिर हार्डवेयर दिख रहा है, कौन से पेज में उसका नाम भी दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है लास्ट में आपको अच्छा इसकी जो है अपडेट इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको सुधारना है तो हम जो है इसको क्लासिक करें और क्लासिक करने के बाद रिप्लेस कर दो। तो देखिए रिप्लेस भी हो गया। फिर से चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर क्लासिक की जगह फ्रॉम टेम्पलेट करो और इसको यस कर दो, तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे इंडेक्स आपको क्या करना है, जो भी चीज़ मार्क करे उसको इंडेक्स के फॉर्म में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए लास्ट जो है हमारा ग्रुप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के अंतर्गत जो चीज़ें आपके पास में पहले से है उसके कैटेगरीज तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नेटवर्क ले लेते हैं और नेटवर्क के अंतर्गत कोई चीज़ें और ले लेते हैं। जैसे नेटवर्क के अंतर्गत क्या आता है, टोपोलॉजी आ जाती है, ठीक है। अच्छा नेटवर्क के अंतर्गत लैन ले लेते, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एक ले लेते मैन, चलिए यहाँ पे हम ले लेते क्या मैन, और नेक्स्ट एक और ले लेते हैं क्या वैन, WAN। और जो लैन है उसकी हेडिंग कर देते हैं, चलिए इसकी हेडिंग देख लेते हैं। इसकी हेडिंग क्या है 2, इसकी हेडिंग कर देते 3 और इसकी हेडिंग भी कर देते 3 और इसकी हेडिंग भी कर देते 3। तो अभी हमको नेटवर्क नाम का जो है क्या बनाना है, ग्रुप तैयार करना है। कहाँ पे, ये मार्क सिटेशन में। जैसे हम मार्क सिटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क नाम का कोई भी ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। तो आपको कैटेगरी में जाना पहले और यहाँ पे कोई भी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए आपने रेगुलेशन को सिलेक्ट करे और यहाँ इसका नाम लिखना है नेटवर्क और नेटवर्क को रिप्लेस करना है इस प्रकार, ओके करना है। अब आप यहाँ चलोगे तो आपको दिखेगा नेटवर्क और नेटवर्क में आपको देखिए यहाँ पे लैन को मार्क करना है, मैन को भी मार्क करना है और वैन को भी क्या करना है, इस प्रकार सेलेक्ट करोगे मार्क। 3 चीज़ें मार्क हो गई। उसी प्रकार आप ऊपर चलोगे तो ऊपर जब चलोगे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को आपको क्या करना है, मतलब हार्डवेयर को तो मार्क करोगे नहीं, आपको इनपुट डिवाइसेस को मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डवेयर को सिलेक्ट कर लिए और हार्डवेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, इनपुट डिवाइस को मार्क, फिर आपको प्रोसेसिंग डिवाइस को मार्क करना है। देखिए यहाँ से प्रोसेसिंग डिवाइस को मार्क कर लिए, उसके बाद आपको आउटपुट डिवाइस को मार्क करना है, ठीक है। 2 चीज़ें मार्क करें। अब नीचे चलिए, नीचे चलते हैं हम और ये जो मार्क वाला साइन है इसको हटा देते हैं। अब आप यहाँ पे किसकी टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ला सकते हो, कैसे, देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। क्या क्या चीज़ लाए आपने, देखिए एक हार्डवेयर आपने डिफाइन किया, एक नेटवर्क। तो यदि आप सभी चीज़ें लाना चाहते हैं तो ऑल कर दो। देखिए यहाँ पे एक हार्डवेयर आ गया और दूसरा जो आया है वो नेटवर्क आ गया। यानी कि देखिए हार्डवेयर के अंतर्गत 3 चीज़ें ली थी हमने, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। कौन कौन से पेज में वो दिख रहा है। उसके बाद देखिए नेटवर्क के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, लैन, मैन, वैन। कौन कौन से पेज में वो दिख रहा है। अब यहाँ देखिए यदि हम चेंजेस करते हैं तो हम यहाँ पे फिर से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि चेंजेस नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आप अन्य कैटेगरी तैयार करके जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसी के जैसे यहाँ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंडेक्स भी हमने देख लिए, कैप्शन भी देख लिए, सिटेशन बिब्लियोग्राफी भी देख ली, फुटनोट भी, टेबल ऑफ कंटेंट भी। तो इन रेफरेंसेस के अंतर्गत सारे ग्रुप हमारे कंप्लीट हो गए, सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। कैसे उपयोग करना, कहाँ उपयोग करना, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं जो है उसका जो डाउट आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, उसको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है।